ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 फेब 69 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। आज बाबा की मुरली बहुत इंटरेस्टिंग। बाबा ने कई प्रश्नों के उत्तर दिए जो बच्चों के मन में चलते रहते हैं। हाँ, जैसे सूक्ष्म वतन क्या है, बाबा का आगे क्या पार्ट है, मम्मा का क्या पार्ट है, सब प्रश्नों के बाबा आज उत्तर दिए। फिर भी आज की मुरली से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, अव्यक्त वतन में अनुभव करने का तरीका क्या है। नंबर 2, अमृत वेले अव्यक्त स्थिति में कौन रह सकेंगे। नंबर 3, सूक्ष्म वतन है या नहीं है। लास्ट, साथ चलेंगे का वायदा कर पहले क्यों चले गए। तो ये थे 4 क्वेश्चन आज की मुरली से। तो बाबा ने बहुत ही सब प्रश्नों के बड़े प्यार से स्नेह से जवाब दिए। तो सुनते हैं बाबा की 2 फरवरी 69 की मुरली, अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। आप सभी का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है। सभी बच्चों के दिल के अंदर एक आशा दिखाई दे रही है। वह कौन सी है? बताओ आशा। बाबा तो सबकी आशाओं को पूर्ण करने वाला है। कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। यह सभी बच्चों की आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे क्या बाबा? हाँ, लेकिन नहीं। तो कैसे अनुभव करेंगे? अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर। जब अलौकिक अनुभव कर सकते हो तो वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, वह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने के समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका विषय बहुत सहज तरीका यह है। क्या? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूहान करो। तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात ये अनुभव करने के लिए आवश्यक है। वो कौन सी? मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित रह सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। अमृत वेले जो कहते हैं ना, कहीं अनुभव नहीं होता, क्योंकि दिन भर अगर अनुभव में नहीं रहे हैं तो सुबह भी नहीं रह पाएगा। वही अमृत वेले ये अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलन की आशा है तो यह तरीका बहुत सहज है। करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों की आवाज पहुंचती रहती है।
आप सोचते होंगे शिव बाबा तो बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसलिए जो आवाज पहुंचती है वह सुन करके हर्षाता रहता हूं। कठोर ब्रह्मा बाबा को ले गया ना शिव बाबा, तब बच्चे दिले दिल हुज्जत से रूरवान करते हैं। क्या बाप दादा निर्मोही है? आप सभी बच्चे निर्मोही हैं। निर्मोही बने हो तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह, तो मिलन कैसे होगा? बाप दादा में शुद्ध मोह है। किसी ने कहा साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था, शिव बाबा का नहीं है क्या? बाप दादा का है, जैसा हमारा है वैसा नहीं है। शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है, लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है, वह शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है और बच्चे शुद्ध मोह में आ जाते हैं। मिला उत्तर? तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं, या तो प्यारे बनते या तो न्यारे बन जाते, लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। यह अंतर जो रहा हुआ है, इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख अव्यक्त अलौकिक। अभी कुछ कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है, लेकिन जब यह अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो। आप फिर कहेंगे आप वतन में जाकर फरिश्ता क्यों बने, यहां ही बनते, लेकिन नहीं। जो बच्चों का काम है वो बच्चों को साजे, जो बाप का कार्य है वो बाप ही करते हैं। बच्चों को पढ़ाई का शो दिखाना है, टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना है। टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है, स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना होता है। शोकेश में शक्तियों को, पांडवों को आना है। बाप दादा तो है ही गुप्त। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो, लेकिन जल्दी होगी क्या? होगी, हो सकती है, होगी या हो सकती है। भावी जो बनी हुई है वह तो बनी हुई बनी ही रहेगी। ठीक है। फिर कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी हैं, वे भी पहुंचते हैं। कई बच्चे मूंझते हैं कि साकार द्वारा तो यह कहा था कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए, कहाँ से मिलने आते हैं, कहाँ ये संदेश भेजते हैं और क्यों भोग लगाते हो? इसका भी राज है। अब बाबा सदा नहीं कहा साकार में कि सूक्ष्म वतन नहीं है। कभी कभी बाबा कह देते थे सूक्ष्म वतन तो कुछ है ही नहीं। आज बाबा उसका अर्थ बताते हैं कि किस लिए बाबा ऐसा कहते थे, क्यों कहा गया था। इसका मूल कारण यही है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जब कोई चीज के पीछे लग जाते हैं तो वह चीज भल नहीं है। वह चीज भल अच्छी भी होती है, लेकिन हद से ज्यादा उस अच्छी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो बच्चों से क्या किया जाता है, वह चीज उनकी आंखों से छिपाकर यह कहा जाता है कि है ही नहीं। इसलिए ही कहा जाता, इसकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है वो कुछ ठीक हो जाए। अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो भोग कहाँ लगाते हो? इस रस्म रिवाज को कायम क्यों बाबा ने रखा हुआ है? कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेश क्यों बाबा पूछवाते थे? तो ऐसे भी नहीं है कि सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन है, लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने की बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतन वासी बनना है। और प्रश्न सुनते चलो, आज बाबा सब प्रश्नों के उत्तर दे।
और कई बच्चों के मन में ये भी प्रश्न है ना कि बाप दादा कहते थे सभी को साथ में लेके जाएंगे। अब वह तो चले गए, बाबा चले गए हमें छोड़ के, लेकिन वह चले गए हैं क्या? मुक्ति धाम में जा नहीं सकते सिवाय बारात व बच्चों के। बारात के बगैर अकेले कैसे जा सकते हैं? बारात तैयार है, यही सुना है ना, अब तक की बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? हाँ, अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप में स्थापना का कार्य चलता रहेगा, और जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे, साथ ही चलेंगे। और फिर चलने के बाद क्या करेंगे मालूम है ना? क्या करेंगे? साथ चलेंगे और साथ रहेंगे, और फिर साथ ही साथ सृष्टि पर आएंगे। सुना बाबा का वायदा? आप बच्चों का गीत है ना, कभी भी हाथ और साथ ना छूटे, तो बच्चों का भी वायदा है तो बाप का भी वायदा है। फिर बाबा ने कहा कि अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप में स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। जब तक स्थापना का पार्ट है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ है, ठीक है? फिर बाबा ने कहा कुछ समय के, हाँ, फिर मम्मा के लिए भी, पहले बाबा के लिए पूछते, कईयों का मन में प्रश्न मालूम जन्म होगा या नहीं होगा, और मम्मा के बारे बाबा ने कहा कुछ समय के बाद सुनाएंगे कि वह कहाँ और क्या कर रही है। स्थापना के कार्य में भी मददगार है, लेकिन भिन्न नाम रूप से। आज बाबा ने क्लियर कर दिया कि मम्मा स्थापना के कार्य में मददगार है, लेकिन भिन्न नाम रूप से। फिर बाबा ने शिक्षा भी दी। अब एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी है, वह तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है, लेकिन बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। वह कौन सा? मुख्य विघ्न सर्विस में कौन सा? मेजॉरिटी के आगे आएगा। क्या? कि मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूं। यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना, मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरंकारी, नम्रचित्त और निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। तो ये बाबा ने खास मुख्य एक शिक्षा दी। तो फिर बाबा ने कहा विदाई के समय सभी सेंटर्स के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूरे रत्नों को बाप दादा का व्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ जो इशारा दिया है उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का पुरुषार्थ करना। अच्छा, गुड नाइट। सभी शिव शक्तियों और पांडवों प्रति बाप दादा का नमस्ते। ओम शांति। कितनी प्यारी मुरली बाबा की, कितने क्वेश्चन क्लियर किए और मैंपन को भस्म करने की शिक्षा दी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।